आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, लिसनर्स, जो आज का सब्जेक्ट है वो है द चैलेंज ऑफ द होली कुरान एंड द बाइबल। साइमल्टेनियसली इंशाअल्लाह मैं बाइबल और कुरान के चैलेंजेस बताऊंगा, जो चैलेंज अल्लाह ताला ने दिया कुरान मजीद में और जो चैलेंज बाइबल में सपोज टू बी गिवन बाय गॉड। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी वो अल्लाह ने एन एसिड टेस्ट दिया हुआ है। सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 82 अल्लाह फरमाते हैं अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन, क्यों नहीं तुम लोग कुरान मजीद को गौर से देखते, क्यों नहीं पॉन्डर करते कुरान मजीद को। अल्लाह ताला फरमाते वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होता लवजदू फ़ी इख्तिलाफ़न कसीरा, उसमें इख्तिलाफ़ात होते, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस, डबल स्टेटमेंट्स होती। और अल्लाह ताला जो है उनकी जो लॉज होते हैं, अल्लाह के लॉज हैं वो कॉन्स्टेंट होते, वेरिएबल नहीं होते। ह्यूमन माइंड वेरिएबल है, अल्लाह कॉन्स्टेंट है। तो चैलेंजेस के जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कुरान मजीद के बारे में कि कुरान अपने बारे में क्या इंट्रोडक्शन देता है और बाइबल अपने बारे में क्या इंट्रोडक्शन देती है। ये बैटल बिटवीन टू बुक्स गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुरान को खुद ही नाम देते हैं। कुरान नेम्स इटसेल्फ, वेयर एज बाइबल डजंट नेम इटसेल्फ। दिस इज द वास्ट गल्फ बिटवीन दीज टू बुक्स। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह ar-रहमान चैप्टर 55 वर्स 1, ar-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान द मर्सीफुल गॉड, अल्लाह की सिफ्त मर्सीफुल गॉड। ही हैज़ टॉट यू द कुरान, अल्लाह ने कुरान मजीद का नाम खुद ले लिया। खलक़ल इंसान, ही हैज़ क्रिएटेड यू ह्यूमन बींग्स, अल्लमहुल बयान एंड ही हैज़ टॉट यू द यूज़ ऑफ द अटरेंस। अल्लाह ने आपको बयान करना सिखाया। मिरेकल है, बयान करना भी मिरेकल है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं। तो कुरान मजीद नेम्स इटसेल्फ, whereas बाइबल डजंट नेम इटसेल्फ। बाइबल क्या है? बाइबल एक ग्रीक वर्ड है बिब्लॉस, बिब्लॉस से ये लैटिनाइज करके एंड के OS काट दिए और रिटेन्ड एज बाइबल। बाइबल मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, इंसाइक्लोपीडियाज इन वन मसहफ। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, ड्यूटरोनॉमी, सदियों से जो किताबें चल रही हैं उसको एक मसहफ में कैनोनाइज्ड करके उसको नेम दे दिया बाइबल, और होली उसके पीछे खुद लगा दिया, होली बाइबल, किताब मुक़द्दस। होली भी इंस्पायर्ड वर्ड नहीं है और बाइबल भी इंस्पायर्ड वर्ड नहीं, मतलब बाइबल बाइबल में नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है कि कुरान बाइबल में कहीं ऐसी वर्स नहीं अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी होली बाइबल है, ये मेरी बाइबल, ये मेरी टेस्टमनी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ar-रहमान अल्लमल कुरान। फिर अल्लाह ताला फरमाते सूरह जाशिया चैप्टर 45 वर्स नंबर 1 में तंजीलुल किताब, ये किताब और हमने इसको नाजिल किया। नाजिल एक रिलेशन और अल्लाह ने कहा कुरान मेरी किताब है। कोई आयत बाइबल में नहीं है, कोई वर्स नहीं जहाँ बाइबल में अल्लाह ताला ने कहा ये बाइबल मैंने नाजिल की, ये मैथ्यू मैंने नाजिल की, ये मार्क मैंने नाजिल किया। जिसके जो होली गोस्ट ने टिकल किया उसने वो लिख दिया। इडियोसिंक्रेसी चेंज हो गई, ट्रेडिशन चेंज हो गया, ऑन एंड ऑन। कंपाइल बाइबल जिस तरह कंपाइल हो, ये सब्जेक्ट नहीं है कंपाइलेशन ऑफ द बाइबल, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बाइबल। इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे और उसके अंदर इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल दूंगा हु आर द ऑथर्स ऑफ द बाइबल। सो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह जाशिया में कि मैंने इसको नाजिल किया। सूरह फुरकान चैप्टर 25 वर्स 1 अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए है और ये आपको, और सूरह इब्राहिम चैप्टर 14 वर्स 1 में अल्लाह फरमाते हैं कि ये आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। कोई ऐसी सिंगल वर्स नहीं है बाइबल में अल्लाह ने कहा बाइबल फॉर होल मैनकाइंड एज अ गाइडेंस। कोई वर्स नहीं है बाइबल के अंदर ऐसी कि दिस बाइबल इज द गाइडेंस और द सॉल्यूशन फॉर द होल मैनकाइंड। आपको कभी ऐसी कोई वर्स नहीं मिलेगी। बाइबल ना कहती है कि ये नाजिल की गई, कुरान में अल्लाह कहते हैं नाजिल किया गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया तंजीलुल किताब। अल्लाह ने फिर कुरान की हिफाजत दी सूरह हिज्र में चैप्टर 15 वर्स 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इट इज़ फॉर अस टू सेंड डाउन दिस रेवलेशन एंड इट इज़ फॉर अस टू प्रोटेक्ट इट। अल्लाह कहते हैं हमने नाजिल किया और हम जिम्मेदारी लेंगे। कोई एक वर्स नहीं है बाइबल में जहाँ बाइबल में कहा हो अल्लाह ताला ने कि मैंने ये बाइबल उतारी, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं और मैंने बाइबल की हिफाजत की। नोवेयर,
कभी भी नहीं आपको इस तरह, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड टिल डूम्सडे कि ऐसी कोई वर्स थी बाइबल में, यह है किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। अब सब्जेक्ट्स के अंदर में जाने से पहले ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं बिटवीन डिफरेंस, बिटवीन द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू बुक्स। अल्लाह ने एक टेस्ट दे दिया, तुमने किससे टेस्ट करना है? सिंपल टेस्ट। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब को बंदा क्लेम करता है कि ये अल्लाह की किताब है, भगवत गीता अल्लाह की किताब है, ओके फाइन, हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर उसमें एक भी कॉन्ट्राडिक्शन, वन ड्रॉप ऑफ अ यूरिन इज इनफ टू कॉन्टेमिनेट द होल बकेट ऑफ द वाटर, एक कतरा जो होता है गलाजत का वो पूरी बकेट को गंदा करता है और वो कॉन्टेमिनेट हो जाती है। एक भी वर्स, एक कॉन्ट्राडिक्शन भी बाइबल में है, इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, दैट इज ऑल। आगे पीछे क्या मिलता है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बिजनेस ये है कि टोटलिटी पर से बाइबल इज नॉट द वर्ड ऑफ, हम ये नहीं कहते बाइबल है ही नहीं बिल्कुल अल्लाह का कलाम, हम कहते हैं अल्लाह का कलाम भी मौजूद है, नबियों की बातें भी मौजूद है, लेकिन एज अ पर से, एज अ होल बाइबल जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है। और अल्लाह कुरान में यही फरमाते हैं कि अगर मेरी तरफ से किताब है एज अ होल तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होंगे। अब चैलेंज क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ने एक चैलेंज को रेस किया कुरान मजीद में। चैलेंज स्टार्ट होता है सूरह यूनुस में, चैप्टर 10 वर्स नंबर 38 में अल्लाह फरमाते हैं, अम यकूलू नफ्तराहू एंड दे से दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज फॉर्ज्ड इट। काफिर कहते हैं नबी पाक ने कुरान मजीद को नकल किया, किससे? यहूद और नसारा से। जिस तरह आपको पता है सूरह नहल की आयत है चैप्टर 16 वर्स 103 में कहा है कि एक रोमन था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता था कुरान, रोमन, रूमी, ग्रीक, जो बाइबल और ग्रीक में थी वो सिखाता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को बताता था। फरमाते थे कोई रोमन नहीं था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो उम्मी थे, अनलेटर्ड प्रॉफिट। ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर 7 वर्स 157 सूरह आराफ के अंदर। अब आप चीज एक नोट करें, अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, क्या? सूरह यूनुस चैप्टर 10 वर्स 38, अम यकूलून अफ्तराहु, और ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को फोर्स किया, नकल किया। कुल, अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कहो, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कुरान जैसी सूरत बना के दिखाओ, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और लाओ किसी को भी अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह फरमाते बना के दिखाओ, चैलेंज दिया है। कोई चैलेंज ऐसा नहीं है किसी किताब में, डिवाइन बुक में इतना कांस्टेंट चैलेंज कि अल्लाह ताला आने वाली नस्लों कह रही चीज बना के दिखाओ। आखिर कोई तो बनाई ना। हम कहते हैं चलो उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये था वो था, अब क्या? लिटरेचर ऑफ जाइंट्स, क्रिश्चियंस, अरब क्रिश्चियंस, मोर देन 15 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस मिस्र में, अरब्स, उनकी स्पोकन लैंग्वेज अरब्स, लेबनान में अरब क्रिश्चियंस हैं, फलस्तीन में अरब क्रिश्चियंस हैं, इजराइल में अरब क्रिश्चियंस, जायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं। बनाओ, अल्लाह कहते हैं कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखाओ। ये पहला चैलेंज। अब ये चैलेंज अल्लाह ताला ने आगे बढ़ा दिया, सूरह हूद चैप्टर 11 वर्स नंबर 13। पहले मैंने जो हवाला दिया था वो तो सूरह यूनुस चैप्टर 10 वर्स 38। अब नेक्स्ट सूरत, अगली सूरत चैप्टर 11 सूरह 11 वर्स 13, सेम फार्मूला, अम यकूलून अफ्तराहु, और वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को फोर्स किया। सेम थिंग, सेम चार्ज। कुल, अल्लाह ने फरमाया उनसे कहें, फातू बेअशरी सूरतिन मिस्लिही, 10 सूरत कुरान जैसी बनाओ, मुफ्तरयातिन, इवन द फोर्ज्ड वन। अल्लाह कहते हैं नकल करके ले आओ, तुम वो फल पैदा नहीं कर सकते, वो फ्रूट्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किए। अल्लाह ने मुफ्तरयातिन का वर्ड इजाफा किया और बेअशरी, और 10 सूरतों बना के दिखा दो। मुफ्तरयातिन किसी तरह से भी ले आओ या इस जैसे से ले आओ। किस जैसे से? उम्मी नबी से। अल्लाह फरमाता है उम्मी नबी से ये कुरान जैसे अब मैग्नीट्यूड तुम प्रोड्यूस करके दिखा दो। ये कुरान नबी पाक, क्रिश्चियन कहता है जो एग्नोस्टिक स्केप्टिक्स, ये क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, बाइबल थंपर्स, हॉट गॉस्पेलर, प्रोसेलेटाइजर्स, वो कहते हैं कि कुरान इज द जॉब ऑफ मोहम्मद हैंडीवर्क। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान प्रोड्यूस किया अपने हाथों से 23 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ में। ये बुक, चले फॉर एग्जाम्पल हम मानते क्रिश्चियन की बात फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये मैग्नीट्यूड एक बंदे ने 23 ईयर्स लाइफ में दिया है। सोल्यूशन टू द होल मैनकाइंड, ब्रिंग योर सोल्यूशन, ब्रिंग, आप अपने सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स लेकर आए, इस कुरान के अंदर उसका सोल्यूशन है। ये बाइबल, इसकी मैग्नीट्यूड देखें इसका, ये बाइबल 40 ऑथर्स ने लिखी है, 40 ऑथर्स विद इन मोर देन 2000 ईयर्स ऑफ पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम। 40 ऑथर्स ने बाइबल लिखी है और इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, कोई सोल्यूशन नहीं है बाइबल के अंदर। आप ये भी नहीं बता सकते किसी एक औरत को कि अगर उसका खावंद मर जाए तो वो कितने महीने बाद शादी कर सकती है। कुरान कहता है 4 months 10 days। ये छोटी बात नहीं है, इसके अंदर साइकोलॉजिकली चीजें हैं। बताने का ये मकसद है, तब भी आप फेल हो जाते हैं। एक बंदे ने ये चीज प्रोड्यूस की है और इतनी पावरफुल कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है टिल डूम्सडे, नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि गॉड इज कंसिस्टेंट,
ह्यूमन माइंड इज वेरिएबल। टेस्ट दिया 10 बना के देखो। अब ये टेस्ट अल्लाह ताला ने मेटाफिजिकल वर्ल्ड को दे दिया, जिन्नात जो हम देख नहीं सकते। क्रिश्चियंस को मैं ये सवाल पूछता होता हूं हमेशा अपने कभी आर्ग्यूमेंट्स में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो ये उन्होंने खुद लिखा है, मुझे एक बात बताएं, जिन आपको नजर आते हैं, जिन्नात मेटाफिजिकल वर्ल्ड नहीं। जिन्नात को चैलेंज देने की क्या वजह है? कोई एक शख्स जिन्नात को चैलेंज देगा? कभी भी नहीं देगा। वो तो कहेगा लोग तो मुझे फूल बना देंगे कि ये तो बंदा वैसे लूनेटिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने इल्जामात लगे, वो मजनून है, वो ये हैं, वो हैं। सूरत कलम में अल्लाह ताला व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, चैप्टर 68 वर्स 4, कि आपका जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है सबसे ऊंचा है। अल्लाह ने यही दफा किया कि वो मजनून नहीं है, वो ये नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स ये कहता है कि अरब्स को कहता है कि भाई जिन्नात को अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे आराम से कह देंगे ये बंदा सही नहीं है। जिन्नात नहीं, असल में जिन्नात को इसलिए दिया क्योंकि ये एक हिडन नॉलेज था, ये एक हिडन, और वो सिर्फ अल्लाह बारी ताला बता सकते थे। अल्लाह ने चैलेंज दिया जिन्नात को क्योंकि सूरत अल अनाम चैप्टर 6 वर्स 112 में लिखा है कि हर नबी के पीछे एक जिन होता था, और वो जिन नबी जब कहते थे तौहीद की दावत देते थे, तो वो जिन जाकर लोगों को कहते थे ये दावत को उलट लिख। हर नबी के पीछे एक शैतान भी होता था जो नबी पाक, जैसा नबी पाक से तंग किया शैतान ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने 40 दिन, मार्क चैप्टर 4 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, हज़रत ईसा को 40 दिन तक विल्डरनेस में शैतान तंग करता रहा। हर नबी के पीछे एक शैतान होता है, जो नबी दावत देता है वो उसको उलट कर देता है। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जिन को मैंने चैलेंज दिया, छोड़ दो इंसान, तुम इंसान क्या, जिन्नात जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है जो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे एक जिन होता है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल चैप्टर 17 वर्स 88, कुल लिन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि वलौ काना बअज़ुहुम लिबादिन ज़हीरा। O assembly of men and jinns, plural में, O assembly of men and jinns, if you gather together to produce the likeness of the Quran, then do it. अल्लाह कहते हैं करके दिखाओ। You will never be able to accomplish the task. तुम कभी भी नहीं ये टास्क मुकम्मल कर सकते, even if you all are backed up with one another. तुम सारे एक साथ जुड़ जाओ, अपनी शोरा बनाओ, जिन्नात की ब्लैक मैजिक करो, लेकिन you will never be able to produce the miracle this book has produced 1400 years before. ये असल में इसका हार्ट ऑफ द मैटर है। अल्लाह अगली वर्स में फरमाते हैं चैप्टर 17 वर्स 89 में, वलक़द सरफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिन, हमने इस कुरान में तमाम नास के लिए मसले बता दिए। नास का वर्ड आया है, नास का मतलब मुस्लिम्स नहीं, पर्टिकुलर अरब्स नहीं, नास का मतलब यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी तुम मजहब से, अगर तुम ह्यूमन बीइंग हो, यू आर फ्रॉम बिलोंगिंग टू बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं दिस इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तमाम मसलों के हल इस कुरान में हमने बता दिया। लेकिन मसला क्या है? फ़अबा अक्सरुन नास इल्ला कुफूरा, तुम में से ज्यादातर लोग घमंडी हैं। ये प्रॉब्लम है, एटीट्यूड, घमंडी, चिल्ड्रन ऑफ बिगेटरी, बाइस माइंड, हम नहीं सुनना चाहते, हमें नहीं सोल्यूशन चाहिए कुरान से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देन सिमर इन योर ओन सूप, अपने सूप में बुलबुले लो, जिलिल हो, रुसवा हो, खार हो। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, खार हो, जलील हो गए, लेकिन तुम्हें सोल्यूशन यही बुक देगी। अदरवाइज तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर जाओ उधर जाओ, फलाने से थ्योरी ले लो, फिलोसफियाँ पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, सोल्यूशन इसी फिलोसफी में, होली कुरान। ये है चैलेंज, अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कुरान। अब एक चैलेंज तो दे दिया, लेकिन ये चैलेंज सिर्फ इनफ नहीं है। अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि मैंने तुम्हें चैलेंज दिया, तुम वो करके दिखाओ। अगर तुम वो नहीं कर सकते तो तुम्हें एक सजा मिलेगी, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? बहुत स्वेयर पनिशमेंट है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 वर्स नंबर 23-24, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही। If you are in doubt concerning what we have revealed to our Prophet Muhammad, peace be upon him, then go and bring the surah like of it. अल्लाह फरमाते हैं जाओ, अगर तुम्हें शक है हमने अपने अब्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ये कुरान उतारा, अगर तुम्हें इस पे शक है तो जाओ जाके इसकी जैसी कोई चीज़ बना के दिखाओ। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा आप अपने लर्नड मैन लेकर आओ, लिटरेचर जाइंट्स, जो लिटरेचर के जाइंट्स हैं उनको लेकर आओ, या अपने विटनेस से लगाओ अगेंस्ट अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे से, नेक्स्ट वर्स, व इन लम तफअलू, यू कैंट डू इट, तुम नहीं कर सकते, वलन तफअलू एंड यू विल नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क,
अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं कर सकते और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, देन प्रिपेयर्ड योरसेल्फ for the hellfire whose fuel is men and stones prepared for the disbelievers। यह है तुम्हारी डेस्टिनेशन। अल्लाह फरमाते हैं चैलेंज करो, तुम चैलेंज भी नहीं एक्सेप्ट करते, तुम कुरान जैसी कोई चीज भी नहीं बनाते और तुम कुरान पे एक्सेप्ट भी नहीं करते, then your destination is hellfire whose fuel is men and stones। चैप्टर 2 वर्स नंबर 23-24। अब आप नोट करें इसके अंदर जो इंक्लिनेशन पाथ्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या कोट किया था, सूरत यूनुस चैप्टर 10 वर्स नंबर 38। क्या था उसमें, सूरत बना के दिखाओ, दैट्स ऑल। और अपने लोगों को लेकर आओ, जो हेल्पर्स हैं तुम लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट वर्स में अल्लाह ने क्या फरमाया, मुफ्तरियातीन, बेशक कॉपी करके लाओ, अफसाने घड़ के लाओ, तुम ऐसा फल नहीं पैदा कर सकते, या किसी उम्मी से ऐसा कुरान लेकर आ जाओ। फेल 10 सूरत का था। फिर अल्लाह ने जिन्नात को कहा, यू असेंबली ऑफ मैन एंड जिन्स, मत समझो तुम जिन्नात को। अल्लाह ने कितने चैलेंजेस दिए कुरान में। अल्लाह सूरह रहमान में फरमाते हैं चैप्टर 55 वर्स 33, ओ असेंबली ऑफ मैन एंड जिन्स, अगर तुम जाना चाहते हो आसमानों से ऊपर तो पहले आसमान को भी तुम चीर नहीं सकते, इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह की परमिशन के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इतने कमजोर लोग हो। तो अल्लाह ने उन्हीं जिन्नों को कहा अब तुम कुरान बना के दिखाओ। तुम हमेशा इस चीज को डिस्टॉर्ट करते हो लोगों के जहनों में जा जाके, क्योंकि इब्लीस जिन था और उसके बच्चे शयातीन कहलाते हैं। कुरान में अंदर सूरह कहफ चैप्टर 18 वर्स 50 में लिखा हुआ है कि इब्लीस वाज वन ऑफ द जिन, एक जिन था इब्लीस और उसके बच्चे सारे शयातीन हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या सौदा करते हो तुम लोग, शैतान के बच्चों के साथ तुम लोग उनको फॉलो करते हो, और अल्लाह फरमाते हैं और तुम मुझे इग्नोर करते हो। तो ये बात वाज़ेह होगी, अल्लाह शैतानों को कह रहे हैं, जिन्नों कह रहे हैं तुम कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखाओ। अब ये टेस्ट अल्लाह ने तो फिर कह दिया, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी पनिशमेंट क्या है, हेल फायर। यह था चैलेंज ऑफ द कुरान एंड एसिड टेस्ट। अब बाइबल में भी एक टेस्ट दिया गया, बाइबल को भी मैं डील करूंगा, जाहिर है फेयर होना चाहिए। बाइबल में भी एक टेस्ट दिया हुआ है, सपोज टू बी 2 टिमोथी 3:16। पॉल ने टिमोथी को एक खत लिखा, 2 टिमोथी 3:16। पॉल कहता है ऑल द स्क्रिप्चर इज द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। ये तमाम स्क्रिप्चर जो है, ये मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये इंस्पिरेशन ऑफ गॉड है, अल्लाह की इंस्पिरेशन वर्ड है। एंड इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, करेक्टनेस, इंस्ट्रक्शन इनटू राइचियसनेस। ये 4 चीजें टेस्ट में है, बाइबल के टेस्ट में, कि ये अल्लाह का कलाम साबित करती है कि कोई भी चीज अल्लाह ने बाइबल में कही हो, ये तुम्हारा अकीदा होना चाहिए। डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, अगर कोई मिस्टेक है सजा मिलेगी। करेक्शन में गलती की, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जिना किया, अब तू निकाह कर, इंस्ट्रक्शन इनटू राइचियसनेस, और आगे बताया कि अपनी बीवी के साथ किस तरह तूने रहना है। ब्यूटीफुल टेस्ट, 4 थिंग्स इन 1 वर्स, 2 टिमोथी 3:16। अब ये टेस्ट दे दिया बाइबल में। एक टेस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया, उस पर मैं भी आऊंगा, इसके बाद उस पर आता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये बाइबल में टेस्ट कैसे पास हुआ। 2 टिमोथी 3:16 बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 1, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 1। और ये मैं अपने बहुत से लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, और मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ बार बार क्योंकि जो चीज़ बार बार बताई जाती है इंसान उस चीज़ के ऊपर सुनने पर आ जाता है कि क्या बंदा बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जजेस में, एक शख्स है यहूदी, सैमसन, उसका नाम है सैमसन। सैमसन एक हीरो है, उसके बालों में जान है। सैमसन बाइबल में हीरो। बाइबल में लिखा हुआ है, एंड सैमसन वेंट इनटू गाजा। गाजा कौन सा, सेम गाजा जो अभी जहां पे ये चल रहा है, गाजा एंड द वेस्ट बैंक, ये जो इजरायली फलस्तीनियों को तंग कर रहे हैं, ये सारा सेम गाजा, बाइबल में वही गाजा। एंड सैमसन वेंट इनटू गाजा एंड सॉ ए प्रोस्टिट्यूट, हार्लेट, होर, उसने फाहिशा औरत देखी, एंड ही वेंट इन इनटू हर, और उसने जाकर उसके साथ सेक्स किया। दैट इज ऑल फिनिश। ना अल्लाह ने सजा दी, ना अल्लाह ने गनोरिया दिया, ना अल्लाह ने एड्स दिया, ना अल्लाह ने कहा सैमसन तूने जिना किया अब तुझे ये सजा मिली, कुछ नहीं, कोड़े नहीं। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत आ चुकी थी उस वक्त। एडल्टरर एंड एडल्टरस मस्ट बी स्टोन टू डेथ, जानी और जानिया दोनों को रजम कर दो। लेविटिकस चैप्टर 17 में लिखा हुआ ये। और सैमसन हज़रत मूसा के बाद आया और उसने जिना किया और उसने कुछ नहीं, स्कॉट फ्री, कुछ भी नहीं अल्लाह ताला ने किया सैमसन को। लेकिन पॉल ने क्या कहा था 2 टिमोथी को, कि तुम्हारा स्क्रिप्चर, डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, करेक्टनेस, इंस्ट्रक्शन इनटू राइचियसनेस। अब आप ये पूछें क्रिश्चियन से कि ये तुम्हारा अकीदा है कि फाहिशा औरत को देखो जाके सेक्स कर दो, अकीदा आप लोगों का क्रिश्चियनिटी में? पॉल ने तो यही कहा। चलो अकीदा नहीं है तो रिप्रूफ,
क्या रिप्रूफ किया अल्लाह ताला ने सैमसन को? बाइबल के मुताबिक कुछ रिप्रूफ नहीं किया, करेक्शन की कि अब तू दलाइला के साथ शादी कर। सैमसन एंड दलाइला, दलाइला औरत ही प्रोस्टिट्यूट, तो दलाइला के साथ शादी कर नहीं। चौथा इंस्ट्रक्शन टू राइचनेस है कि अब जाके तुम तरीके से रहो और ये करो, कोई असूल नहीं, नथिंग, स्कॉट फ्री हीरो। जिसका मूंगफली खाई जाके जिना किया, मूंगफली खाई उधर के जिना किया। और तभी दैट इज वाई प्री मैरिटल सेक्स रेशो क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा है। डिफेक्टो लाइफ, शादियां ही नहीं करते वो लोग, मैरिज डिपार्टमेंट्स क्लोज हो गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कहता हो यार शादियां कर लो, मैरिज डिपार्टमेंट्स क्लोज हो गए। कैन यू बिलीव इट? मैरिटल स्टेटस कोई नहीं है। एक लड़का है, बास्टर्ड है, इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स, पता ही कोई नहीं कि मेरा बच्चा कौन सा मेरा बच्चा। एक प्रोग्राम चलता होता था टीवी के ऊपर, डीएनए टेस्ट करते होते थे कि भाई ये बच्चा उसका है कि उसका है। तो लड़की को इन द मीन वाइल पता चलता था, बाप को पता चलता तो मेरा ही बेटा है। सारे ताज्जुब होते थे, फ्रेंजी, वर्कड अप, यूफोरिया। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि ये तालीम कहीं से आती है, रिमेंबर दैट, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से लिंक होता है। ऐसे नहीं अफसाने में बात आती, जैसा बाइबल में लिखा खुदा को गुस्सा चढ़ा, खुदा नीचे आया और उसके नाक से धुआं निकला और कोयले जल गए। सिगरेट पी के लोग नाक से धुआं निकालते हैं ना, यहां से ये इधर से आई ये सारी बातें। कहां से आइडिया आता है इंसान को? किसी ना किसी चीज को कॉपी करके। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आई लर्न मैनर्स फ्रॉम अनमैनर्डली। मैं अपनी सलाह दूसरों की गलतियों से करता हूं, लेकिन यहां पे गलतियों को कॉपी किया गया, सलाह नहीं की गई कि यार खुदा नाक से धुआं निकालता, हमारा खुदा ही ऐसा नहीं हो सकता। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता, कहता है खुदा ऐसा ही है, उसके नाक है, उसके कान है, बड़े बड़े, बड़ा साइज है, सेंटा क्लॉज की तरह आसमान पे बैठा हुआ है। मानते हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट। क्या सजा दी अल्लाह ताला ने सैमसन को? कोई सजा नहीं दी। और यही वजह है अमेरिका में प्री मैरिटल सेक्स सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा रेशो, शादी के डिपार्टमेंट्स ही बंद हो गए हैं। कोई जरूरत नहीं शादी, डिफेक्टो लाइफ, रहो, एंजॉय करो, जो करना है करो। क्योंकि अल्लाह ने जब सैमसन को सजा दी तो क्या सजा देनी है? फिर अल्लाह का कलाम है ये, बाइबल के अंदर मैं क्या टेस्ट दिया था? 4 टेस्ट। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 30 में, कि लूत अलैहिस्सलाम कौम लूत को सजा देकर आए, सोडम एंड गोमरा, जानियों को, हम जानियों को सजा देकर आए हैं और अपनी बेटियों से जिना कर रहे हैं। पहली बेटी ने शराब पिलाई, बाप को सेक्स किया। दूसरी बेटी ने शराब पे बाप को सेक्स किया। और बेटियां आपस में कहती, बहनें कहती हैं कोई मर्द बचा ही नहीं इस दुनिया में, गार ये ज़्वार के पहाड़ पे आओ हम अपने बाप को शराब पिलाएं और उसके साथ सो जाएं। ये भाई उन्होंने लिखा हुआ है। और लिखा हुआ थस बोथ द डॉटर्स ऑफ लॉट इम्प्रेग्नेटेड बाय देयर फादर। दोनों बेटियां हामला हुई बाप के नुत्फे से, और एक ने बेटा को जन्म दिया अमोन और दूसरे ने जन्म दिया मोआब, जिससे नस्लें फैली एमोनाइट्स एंड मोबाइट्स। नंबर्स चैप्टर 31 में मूसा अलैहिस्सलाम जब मीडियानाइट्स को तबाह करते, फलस्तीनी पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। बाइबल में आप देखें फलस्तीनियों को हमेशा मार पड़ रही है बेचारे, या अय्यामुल जहलिया में भी मार खाते थे और अभी भी बेचारे मार खा रहे हैं। फलस्तीनी पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं। तो बाइबल ने लिखा हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जाओ फलस्तीनियों को जाके सबको खत्म कर दो, औरत मर्द बच्चा दूध पी रहा खोते को भी ना छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ो, नथिंग दैट जो ब्रीड करती है, सांस लेने की चीज, किसी को भी ना छोड़ो, सब तबाह कर दो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं बाइबल के मुताबिक, लेकिन एमोनाइट्स के बच्चे मोबाइट्स के बच्चों को हाथ ना लगाना, वो पाक बच्चे हैं। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से जिना करके जिन्होंने नस्लें पैदा की। आप मुझे बताएं, ये आपका डॉक्ट्रिन है, ये आपका रिप्रूफ है, ये आपका करेक्टनेस है, ये आपका इंस्ट्रक्शन टू राइटनेस है? मेरे अल्लाह ने, हमारे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा भाई हमारा टेस्ट यही है, कुरान में इख्तलाफ ढूंढो, कुरान जैसी चीज बनाओ। सो फार सो गुड, तो मुझे ये करना चाहिए, मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया, मुझे नहीं मिलता इख्तलाफ, मुझे नहीं कुरान जैसी कोई चीज बन सकी आज तक। तुम्हारा टेस्ट ये है रिप्रूफ करेक्शन, तो तुम देखो ये चीजें हो रही है बाइबल में फुलफिल? नहीं, कोई चक्कर नहीं, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। रूबन जो है जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 22 में, रूबन अपनी माओ के साथ सेक्स कर ऊपर जाके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, और याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला, याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई सजा नहीं दी, याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई उसको पनिशमेंट नहीं दी, नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये पॉल जब ये चीज टिमोथी को लिख रहा था, वो मैथ्यू मार्क लूक एंड जॉन की बात नहीं कर रहा था, वो ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था, क्योंकि मैथ्यू मार्क लूक एंड जॉन पॉल के बाद लिखे गए हैं। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। हिस्टोरिकली एविडेंसेस में मैथ्यू मार्क लूक एंड जॉन, 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स वर रिटन आफ्टर पॉल्स टेस्टामेंट्स। एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है। ये आपने आप एक टेक्स्ट नोट कर लिया, फेल, कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसे सेवरल केसेस हैं बाइबल के अंदर,
टाइम शॉर्ट है जिसमें मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने कितने केसेस में अल्लाह ने कभी कोई सजा नहीं दी, कोई सजा नहीं दी। लूत अलैहिस्सलाम ने, मैं आपको कुछ हवाले दे देता हूं, नोट हो जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 90 वर्स 30 में लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जिना किया, अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 22 में याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रूबन, पहले बेटे ने अपनी माओ के साथ सेक्स किया, अल्लाह ताला ने कोई सजा नहीं दी। जेनेसिस चैप्टर 38 में यूदा, याकूब के दूसरे बेटे, अपनी बहू रानी के साथ जिना करके 2 बच्चे पैदा करें जो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 की जीनियोलॉजी में हज़रत ईसा के ठोसे गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप से जो पैदा हुए, हम मानते हैं जिनकी नसबनामा होना नहीं चाहिए, इन्होंने जाके उनको नसबनामा दिया। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या लकाना दिया? दिस इज द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, the son of Abraham. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren, and Judas begat Phares and Zara of Tamar. क्रॉस रेफरेंस देख लें, कॉन्कॉर्डेंस देखें, जेनेसिस चैप्टर 38, सुसर बहू के साथ सेक्स कर रहा है और ये 2 बच्चे हज़रत ईसा के नज़मनामे में डाले हुए हैं। कहां है आपका ये डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, करेक्टनेस, इंस्ट्रक्शन टू राइचनेस? किधर है? मुझे आप साबित करें। मैं क्रिश्चियंस, ये पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हो गए, पूरी वर्ल्ड के क्रिश्चियंस हो गए, हम उनको कहते हैं भाई हमसे बात करें, इस चीज पे आए, गुफ्तगू करें, बाइबल अल्लाह का कलाम है का कुरान अल्लाह का कलाम, वी विल सी दैट कौन किसको ब्रेन वॉश करता है। जैसे कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी मजहब जो है ये ब्रेन वॉशिंग है। एक बंदा मुसलमान पैदा हुआ तो वो मुसलमान ही रहेगा, एक बंदा क्रिश्चियन घर पैदा हुआ तो क्रिश्चियन ही रहेगा, एक सिख है तो सिख ही रहेगा। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मुसलमान हूं क्योंकि मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, आप क्रिश्चियन है क्योंकि आप क्रिश्चियन। आप कहेंगे बाइबल सही है, मैं कहता हूं कुरान ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ब्रेन वॉश करता हूं, आप मुझे ब्रेन वॉश करो, जो जिसको ब्रेन वॉश कर देगा वो सही है। सिंपल सी बात है, आप करें मुझे ब्रेन वॉश कि कुरान बाइबल, आप मुझे कहें बाइबल नहीं इनाम साहब बाइबल सही कलाम है, मुझे करें ब्रेन वॉश, हम देखते हैं फिर, कोई सजा नहीं। ये इसके अंदर बाइबल के अंदर जो मैंने आपको बताया, किसने, जूदा ने सेक्स किया, कोई सजा नहीं। एक्सोडस चैप्टर 6 में लिखा हुआ है वर्स 24 के आगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी फुप्पो के, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपनी फुप्पो से सेक्स किया हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान, उन्होंने अपनी फुप्पो से, यूकाबेद उनकी फुप्पो थी, बाप की बहन, उससे निकाह करके हज़रत मूसा को पैदा किया, हज़रत हारून को पैदा किया और मरियम को पैदा किया। क्या है? रिप्रूव, करेक्ट, इंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं। कौन ये बातें लिख रहा है? नथिंग। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट क्या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दिया? ये बड़ा सख्त टेस्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या टेस्ट दिया? आपको पता है, आप जाएं कभी चर्चेज में जाएं, क्रिश्चियंस को देखें, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, जो उस पर यकीन करेगा इटर्नल लाइफ, जॉन 3:16। कोई प्रीचर, कोई हॉट गॉस्पेलर ये क्लिंज बिजनेस की ये डील क्लिंज नहीं करेगा विदाउट कोटिंग जॉन 3:16। आप जाएं रीगल चर्च, आप जाएं मुख्तलिफ चर्चेज में, अमेरिकन आए होते हैं गॉड फादर्स, और वो इंग्लिश में कर रहा होता है और साथ में एक बंदा होता है वो उसका ट्रांसलेटर बजाय लोगों को बता रहा होता है। शिर्क हाईएस्ट शिर्क जिसको अल्लाह ने नफरत किया है कि अल्लाह के आगे बेटा कहना, ये हमारे यहाँ चर्चों में हो रहा है। हर ट्यूसडे मीटिंग, वेडनेसडे मीटिंग, बड़े बड़े पास्टर, में नाम नहीं लेना चाहता किसी के, लेकिन वो कर रहे हैं। अगर आप जाके देखें, उनको चेक करें, तो ये प्रीचर जो हैं ये शिफा देते हैं। एक ट्यूसडे मीटिंग होती है, एक पास्टर ट्यूसडे मीटिंग करता है और वो मिलियन लोगों को वो शिफाएं देता है। ईसा के नाम से उठ जा, ईसा के नाम से हील हो जा, ईसा के नाम से ये हो जा, सब कुछ हो रहा होता है। हमारे मुसलमान जाते हैं वहां पे, आप अंदाजा करें। एक बंदा मुझे मिला, वो मुसलमान है, वो कहता है जी एक जगह है उधर, वहां पे शिफा मिलती है जी। मुझे पता था वो जगह कौन सी है, और वह हैरत है, मुसलमान भी कॉटअप हो रहे हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग लॉस्ट कर रहे हैं। हम एक भी मुसलमान लॉस्ट नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक मुसलमान भी मुर्तद हो जाए, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस्लाम के अंदर। और वो हो रहा है, वो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो एक चीज नहीं करते जो कि मैंने उस पास्टर को मैसेज दिया था ईमेल पर। मैंने कहा था, पास्टर ये जो आप सारी कर रहे हैं, हीलिंग करें जीसस के नाम से, ये बाइबल में इस हीलिंग का टेस्ट दिया गया है हज़रत ईसा के मुंह से। उन्होंने कहा है कि ये वजह है, ये बोनाफिडे है कि ये बंदे राइट हैं। देखें, एक बंदा मुझे कहता है, इनाम साहब आप इधर बैठने के इंटाइटल्ड हैं। मैं कहता हूं कि वो क्यों? तो आप कहते हैं, इनाम साहब ये आपकी सनद है, ये आपकी डिग्री है, यू आर इंटाइटल्ड टू सिट ऑन दिस सीट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि जो मुझसे करेंगे मेरे नाम से, जो ये करेंगे, फलानी चीज करेंगे, उनका ये टेस्ट है, उनकी ये सनद है, ये सनद उनके पास होनी चाहिए। वो सनद क्या हज़रत ईसा ने कही है? मार्क चैप्टर 16 वर्स नंबर 10 to 16 तक, 15, 16 लास्ट वर्स, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से एंड तक।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा दीज साइंस दे शैल फॉलो, ये निशानियां मेरे हवारियों, मेरे लोगों में होंगी। कौन? ये पास्टर जो हज़रत ईसा के हवारी बने हुए इस टाइम, ये निशानियां होंगी, मेरे नाम से बदरुए निकालेंगे। निकालते हैं ना पास्टर बदरुए हज़रत ईसा के नाम से, जाएं आप चर्चों में जाएं, हज़रत ईसा के नाम से पास्टर बदरुए निकाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, ठीक है। हज़रत ईसा ने दूसरी बात की, ये टेस्ट चल रहा है क्या कि ये मेरे अपने हैं। कौन? नंबर 1 कि वो मेरे नाम से बदरुए निकालेंगे। ये तो सारे पास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरा टेस्ट नहीं फिर पास करते। हज़रत ईसा ने कहा वो बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें बोलेंगे, बैन अल-अक़वामी ज़बानें, फॉरेन लैंग्वेजेस। यहां जाए पास्टर से पूछे तुझे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? इनको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, बाय गॉड, ना इनको उर्दू आती ना इंग्लिश। आप किसी भी पास्टर से बात करें उसको उर्दू का भी नहीं पता, अल्फाज कहना है, इल्फाज कहना है, उल्फाज कहना है, ना उर्दू बोलनी आती है ना इंग्लिश बोलनी आती है हज़रत ईसा ने। लेकिन आप उनकी कन्वेंशन में जाएं, आप उनकी डायसिस में जाएं, वहां पे देखें यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, फलाने के नाम से कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हज़रत ईसा ने कहा ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट है कि तुम फॉरेन टंग्स बोलोगे। नंबर 3 कि तुम जब जहरीले सांप पकड़ोगे वो तो सांप तुम्हें डसेगा नहीं। जाके सांप पकड़े इनके हाथों में दें, टेस्ट है, आप कर सकते हैं। हज़रत ईसा ने टेस्ट दिया, ये टेस्ट हज़रत ईसा ने कहा ये मेरे टेस्ट है, ये फॉलोअर्स मेरे टेस्ट, ये चीजें में पाई जाएंगी। दीज थिंग मस्ट बी ड्वेल्ड इन देम, ये उनके अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर जिसे कहते हैं ना हमारे फाइबर्स के अंदर चीज जड़, ये उनके अंदर होनी चाहिए। नंबर 4 उनको कोई भी जहरीली चीज पिलाएं, खिलाएं नहीं, पिलाएं तो वो मरेंगे नहीं। 4 टेस्ट। तो क्रिश्चियन जो हॉट गॉस्पेल क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके पास हर चीज के जवाब होते हैं, लेकिन सच का जवाब नहीं वो दे सकते। हक हक होता है, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। चैप्टर 21 वर्स 18 सूरह अल-अंबिया, अल्लाह फरमाते हैं व्हेन ट्रूथ हर्ट अगेंस्ट द फॉल्सहुड इट नॉक्स आउट इट्स ब्रेन। जब सच झूठ से टकराता गले का मगज हिल जाता है, मगज हिल जाते हैं इन लोगों के। जब इनको आप ये टेस्ट दें खत्म हो जाते हैं, डूम्ड हो जाते हैं क्रिश्चियंस। क्यों नहीं तुम लोग ये टेस्ट पास करते? तुम ये टेस्ट पास करो, मेरी कॉम्प्लेसेंसी के लिए मैं क्रिश्चियन कहता हूं, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए ये तुम ये टेस्ट पास करो, मुझे ले जाओ और जाके बैप्टाइज कर दो कहीं भी जाके किसी कल्टिस्ट चर्च में, लेकिन ये टेस्ट पास करो जो हज़रत ईसा ने दिया। 4 टेस्ट। कोई क्रिश्चियन वर्थ द नेम 3 टेस्ट नहीं, पहला कर लेगा, प्रीचिंग करना आसान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फेल। तो फिर क्रिश्चियन मिशनरी कहता है इनाम साहब डोंट टेम्प्ट गॉड, आप अल्लाह को टेम्प्ट कर रहे हैं हमें ये कह के कि मैं जहर पीऊं, मैं करूं, काई का टेम्प्ट। देखें इस्लाम के अंदर टेम्प्ट करना अल्लाह को मना है, गलत बात है। टेम्पटेशन क्या होती है? व्हाट इज टेम्पटिंग गॉड? कि मैं बैठा मैं कहता हूं अगर अल्लाह की ज़ात सच्ची है तो मैं अपनी नब्ज़ काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा और अल्लाह मुझे बचाएंगे। ये होता है टेम्पटिंग गॉड। अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें कि आप ये इस तरह के मुकाबलेबाजी करें अल्लाह को जानने के लिए, क्या सदाकत जानने के लिए। लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि इनाम साहब आप जो कह रहे हैं ना कि मैं जहर ले लूं, ये आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खुदा को टेम्प्ट करूं। काय का टेम्प्ट? हज़रत ईसा तुम्हारे नज़दीक खुदा है तो खुदा ने कह दिया इम्तिहान पूरा करो, फिर काय का टेम्पटेशन है? अल्लाह ताला अगर मुझे कुरान में कहे तुम अपनी जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन हूं, तो फिर हम ये टेम्पटेशन ही कोई नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। ये अमर में आता है, हज़रत ईसा ने अमर दिया, कमांडमेंट्स, इसको कहते हैं कमाल, हुक्म। कुरान में अल्लाह कहते हैं कुरान 2 चीज़ों में डिवाइड है। आले इमरान की चैप्टर 3 वर्स नंबर 7 में मुहक्कमात मुतशाबिहात, ये मुहक्कमात वर्स है, हुक्म दिया गया इसके अंदर, ये मुतशाबिहात नहीं है मेटाफोरिकल। ये अल्लाह ताला लिटरल कह रहे हैं कि तुम्हारे बकौल खुदा जीसस क्राइस्ट इन्वर्टेड कॉमर्स अल्लाह खुदा तुम्हारा, वो कह रहा है कि ये करो, तो इसमें टेम्प्ट नहीं होता। तो कोई क्रिश्चियन ये नहीं कर सकता, जितना दम लगा ले, जितना कुछ कर ले, ये टेस्ट करने में क्रिश्चियन घबरा जाता है, उसके कोल्ड फीट होते हैं, पाँव ठंडे हो जाते हैं। जब ये चौथी बारी आती है ना कि तुम पियो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मजे की बात देखें, ये है किंग जेम्स वर्जन 1611, ये किंग जेम्स वर्जन, ये ट्रांसलेट किया गया था 1611 में इंग्लिश के अंदर। उससे पहले लैटिन थी, फिर एक वल्गेट थी, लैटिन स्क्रिप्चर्स इनके पास, ग्रीक और हिब्रू। ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश में प्रोडक्शन आई 1611 अंडर द किंग जेम्स, इंग्लैंड के अंदर, जिसको कहते हैं किंग जेम्स वर्जन। इसके अंदर जो मैं अभी वर्स पढ़ रहा हूं ना, मार्क चैप्टर 16 वर्स नंबर 15, इसमें ये वर्स मौजूद है, किंग जेम्स वर्जन में वर्स मौजूद है, 9 to 20 मौजूद है। लेकिन RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल में ये वर्स पाई नहीं जाती। आपको पता है इस बात का? उन्होंने कहा है कि ये वर्स ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में नहीं है, उन्होंने इसको निकाल दिया। मार्क चैप्टर 16 वर्स 9 to 20,
बाइबल के ऑथर्स हैं 32 स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस बैक्ड बाय 50 कोऑपरेटिंग डिनोमिनेशंस। दे थॉट इट फिट टू रिमूव दीज इंटरपोलेशंस दैट, कि उन्होंने कहा कि ये अडल्ट्रेशन है, इंटरपोलेशन है, कंकॉक्शन है, किसमें? मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर, मोस्ट एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर। और मोस्ट एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें RSV के स्कॉलर्स ने लिखे 1952, उन्होंने कहा कि मार्क चैप्टर 16 वर्स 9 to 20 सारा का सारा झूठ है, हज़रत ईसा ने नहीं दिया यह इम्तिहान। तो मैं क्रिश्चियन को कहता हूं कि अगर तो तुम इस बाइबल को मानते हो अल्लाह का कलाम, तो तुम्हें वो इम्तिहान पूरा करना है। अगर तुम दूसरी बाइबल को मानते हो, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, उसमें जहां से तुम बच जाते हो, अगर तुम उस पर ईमान लाते हो, तो फिर ये सच्ची साबित होगी कि बाइबल में तहरीफ है। Either way you lose the case, तुम दोनों तरफ से केस हार चुके हो। अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो इम्तिहान फुल करो, अगर तुम RSV को एक्सेप्ट करते हो तो तुम ये चीज एक्सेप्ट करो कि बाइबल तहरीफ हो गई है। फिर RSV के स्कॉलर्स बताते हैं कि लूक चैप्टर 24 वर्स 51 में लिखा हुआ है जीसस वाज असेंडेड इनटू हेवन, हज़रत ईसा आसमान पे गए। वो भी वर्स निकाल दी गई। 4 गॉस्पेल्स में, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन में सिर्फ 2 जगह ये चीज आई है, एंड जीसस वाज असेंडेड इनटू हेवन। Luke chapter 24 verse 51 and Jesus was ascended in heaven. Mark chapter 16 verse 15. दोनों वर्सेस निकाल दी गई as a fabrication, as a concoction, as an adulteration. किसमें? RSV के अंदर। और आप हमें कहते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। तभी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया था? इसके बाद मैं एंड करता हूँ। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान, क्यों नहीं तुम कुरान मजीद को गौर से देखते? वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से होता, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तो तुम्हें इसमें बहुत से इख्तिलाफात मिलते हैं। इसके बाद एक और बस अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी हैबिट्स के बारे में। सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 78 अल्लाह फरमाते हैं ये यहूदी के कुछ सेक्ट था जो अपनी टंग से अल्लाह के कलाम को बदलता था। अल्लाह फरमाते हैं और ये कज़्ज़ाब हैं, ये झूठे हैं, एंड दे नो इट, और ये जानते भी हैं, आगे से ये जानते भी हैं कि ये झूठे हैं और ये कज़्ज़ाब भी हैं। 2 किस्म की तहरीफ है बाइबल में, याद रखिएगा। एक है ज़बान की तहरीफ, एक है मानवी तहरीफ। मतलब एक चीज़ लिखी हुई है, उसका माना बदल के आगे लिख दिया, ये एक तहरीफ है। और एक चीज़ लिखी है, उसको मिटा के कोई और चीज़ लिख दी है। लफ्ज़ की भी तहरीफ है और मानी की भी तहरीफ है। इससे ये बाइबल है। और इसके बाद मैं एंड करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में बहुत स्ट्रिक्ट फरमाते हैं, सूरह अल-बक़रा चैप्टर 2 वर्स 79 के अंदर अल्लाह ताला इस कुरान के बारे में एक चैलेंज देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान जो तुमने अपने ये बाइबल जो तहरीफ हुई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने अपने हाथों से लिखा हुआ है, जो तुमने अपने हाथों से लिखा, लानत उसके ऊपर। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो टू देम हु राइट डाउन द बुक्स विद देयर ओन हैंड्स एंड देन से दिस इज़ फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बी समनन क़लीला, ताकि वो कुछ पैसा कमा लें। 1952 RSV से लेकर 1971 RSV के ऊपर क्रिश्चियंस ने $15 मिलियन नेट प्रॉफिट कमाया बेच के अल्लाह का कलाम। एक वर्ष निकाली, दूसरे वर्ष का हम नहीं खरीदेंगे, चलो उन्होंने कहा वर्ष वापस डाल दो। इस तरह करते करते तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, यश्तरू बिही समनन क़लीला, ताकि तो उसे पैसे कमा लो। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, सो लानत है उन पर जो उनके हाथों से लिखा, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और लानत है जो उन्होंने उससे कमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।